रेल यात्रियों को गर्मी और भीड़ से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने और ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया है। रेलवे ने कहा है कि उसने सभी जोन के लिए ट्रेनों के फेरों की संख्या भी बढ़ा दी है। रेलवे मुंबई, दिल्ली, पटना, कोलकाता समेत अन्य रूट पर समर स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है। गर्मियों के दौरान यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए 9111 फेरों का संचालन शुरू किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अतिरिक्त फेरों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में 4 से 8 दिन लू चलने की संभावना है। आमतौर पर अप्रैल के इन दिनों में 1 से 3 दिन लू चलने की संभावना जताई जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। बिजली ग्रिडों पर दबाव बढ़ने से देश के कुछ हिस्सों में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में किसानों को पहले ही पानी का इंतजाम करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 अप्रैल तक उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवाएं यानी कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। उड़ीसा, गंगीय पश्चिमी बंगाल और झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 27 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। आसपास के जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी का भी अलर्ट दिया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान और हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। इंश्योरेंस के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष को हटा दिया गया है। इससे अधिक बुजुर्ग लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसे बुजुर्ग पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस नियमों में बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। इसके अलावा बीमा नियामक IRDAI ने मौजूदा बीमारी के वेटिंग पीरियड को घटाकर अधिकतम 3 साल कर दिया है। इन दोनों बदलावों से बुजुर्गों के इलाज के साथ कैंसर, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज में बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। किसान आंदोलन के कारण रेलवे बोर्ड ने हिमाचल के ऊना से चलने वाली 3 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से ऊना आने वाली कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। साबरमती एक्सप्रेस भी 3 घंटे की देरी से ऊना पहुंची। जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह 4:55 ऊना से दिल्ली के लिए रवाना हुई। बिहार सरकार आम के पेड़ों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव कराएगी। बिहार उद्यान निदेशालय द्वारा किसानों के लिए लीची, आम और अमरूद के पौधों और फलों को कीटों से बचाने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। पहली बार आम पर कीटनाशक छिड़काव पर प्रति पेड़ 76 रुपए का खर्च आएगा। इसमें 57 रुपए सरकार देगी। दूसरी छिड़काव में आने वाला खर्च 96 रुपए में 72 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। एक किसान को अधिकतम 112 पेड़ों पर छिड़काव करने के लिए सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार फसलों के लिए अलग अलग क्लस्टर बनाने की योजना पर काम कर रही है। किसानों को क्लस्टर बेस्ड फसलों के उत्पादन के लिए सरकार से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। क्लस्टर बेस्ड फसल उत्पादन के जरिए से सरकार को देश में नई फसल योजना शुरू करने में भी मदद मिलेगी। इससे किसानों को फायदा होगा क्योंकि वे अपनी उपज को घर से ही बेच सकेंगे। उद्योग और प्रोसेसर कच्चे माल की सोर्सिंग के लिए अपने इलाके के किसानों से फसल हासिल कर सकेंगे। छोटी जोत वाले किसान और अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के किसानों के उत्थान के लिए उनकी खेती में तकनीक की समझ को विकसित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए डिजिटल लैब की स्थापना की जा रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेरोजगार युवक और किसान हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ उन्हें मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ी सभी जानकारियाँ भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बारिश के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस समय किसान गेहूं की कटाई करते हैं। बारिश के कारण खड़ी फसल बिछ गई है। स्थानीय किसानों के मुताबिक अब तक 25% का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी रुक रुक कर कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। सरकार की तरफ से प्राकृतिक आपदा से फसलों को 33% से अधिक नुकसान होने पर ही किसानों को सहायता दी जा सकती है।